everyone, welcome back to my channel English Learning Atlas. My name is Neeru and I'm again here presenting video on a daily word booster where I give you the words which you can use in your day-to-day life and increase your vocabulary, and these four words are important for competitive exam point of view. And please do subscribe my channel also. Now let's start. Now the first word of the day is hoodwink या bamboozle. hoodwink या bamboozle इसका मतलब होता है आँख में धूल झोंकना, ठग लेना. मीन्स डिसीव और ट्रिक समवन बाय फॉल्स अपीयरेंस, मैंने अपने फॉल्स अपीयरेंस से दिखा के है कुछ दिखता कुछ और होता ट्रैप है, उसे बोला जाता है हुडविंक या बैम्बूजल. बिगाइल, फूल या चीट, दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द सिनोनिम्स फॉर द हुडविंक एंड बैम्बूजल. सो हुडविंक और बैम्बूजल का मतलब होता है आँखों में धूल झोंकना या ठग लेना, डिसीव और ट्रिक समवन विद दिस फॉल्स अपीयरेंस, बिगाइल, फूल या चीट. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज गिमिक. गिमिक का मतलब होता है चाल या दिखावा या मखौटा. मीन्स ट्रिक और डिवाइस इंटेंडेड टू अटेंशन, पब्लिसिटी और ट्रेड. मतलब आप कुछ ऐसा काम करना या कोई ऐसी ट्रिक अपनाना जिससे कि पब्लिक का अटेंशन आपके पास आए, पब्लिसिटी मिल जाए, मार्केटिंग में हेल्प हो जाए, सेल्स इंक्रीज़ हो जाए. जैसे सेल्स के नाम पे लोग ठगी कर रहे हैं आजकल दिखाने के लिए कि जिससे कि सेल बूस्ट हो जाए, परसेंट दिखाएंगे इतने आपको ऑफ मिल रहे हैं, जबकि वो प्राइस बढ़ा देते हैं और फिर आपको ऑफ दे के वापस उसी प्राइस पे ले आते हैं जितना उन्हें एक्चुअली में बेचना होता है. सो दिस इज़ कॉल्ड मार्केटिंग गिमिक. ठीक है, तो गिमिक का मतलब होता है चाल, दिखावा या मखौटा, और अ ट्रिक इंटेंडेड टू गेट अटेंशन और पब्लिसिटी फॉर और ट्रेड इज कॉल्ड गिमिक. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ रिपोस्ट. रिपोस्ट का मतलब होता है कि शीघ्र या समझदारी भरा परिहास युक्त उत्तर देना. मीन्स प्रत्युत्तर देना या काउंटर रिप्लाई करना, उसको बोला जाता है रिपोस्ट. या रिस्पॉन्ड करना या रिटेलिएशन करना, मतलब कोई आपको कुछ बोल रहा हो व्यंग में या मजाक बना रहा हो तो आप उसको तुरंत उसको इंस्टेंटली उसका काउंटर रिप्लाई कर देते हैं, उसको बोला जाता है रिपोस्ट. तो रिपोस्ट का मतलब प्रत्युत्तर देना, किसी का काउंटर रिप्लाई करना. रिटेलिएशन माने उसका जो उस पर आपने उसने आप पे जो प्रहार किया आप उसका उल्टा जवाब उसको दे रहे हो या उसको रिटेलिएट कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है रिस्पॉन्ड, रिटॉर्ट, काउंटर रिप्लाई, रिटेलिएशन. या क्विक, इंटेलिजेंट एंड फनी रिप्लाई टू अ क्रिटिसिज्म. स्पेशली क्रिटिसिज्म को आप कोई इंटेलिजेंट और फनी रिप्लाई दे के उसका मुंह बंद कर देते हैं तो उसको बोला जाता है रिपोस्ट. तो रिपोस्ट का मतलब होता है प्रत्युत्तर देना, काउंटर रिप्लाई देना किसी भी क्रिटिसिज्म का. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एसिडुअस या सेड्यूलस. एसिडुअस या सेड्यूलस, द मीनिंग आर ऑफ द बोथ द वर्ड्स आर सेम. इसका मतलब होता है परिश्रमी, व्यवसायी या मेहनती, मतलब जिसके पास बहुत सारा काम हो, बहुत ज़्यादा उसने मेहनत करनी हो, परिश्रमी उसे बोला जाता है एसिडुअस और सेड्यूलस. तो अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, मेटिकुलस, मल्टीटास्क या पंचुअलस. मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा मन लगा के मेटिकुलसली सही से काम करता हो. पंचुअलस हो उसे बोला जाता है एसिडुअस या सेड्यूलस. मल्टीटास्कर को, मेहनती को, लेबोरियस को बोला जाता है एसिडुअस या सेड्यूलस. मीन्स परिश्रमी, अधिव्यवसायी और मेहनती. और द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बुश. एम्बुश का मतलब होता है घात लगाकर किया गया हमला या छिपकर अचानक हमला जो करते हैं. सरप्राइज अटैक फ्रॉम द हिडन पोजीशन इज कॉल्ड एम्बुश. तो एम्बुश का मतलब होता है छिपकर अचानक हमला करना. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पैरोकियल. पैरोकियल का मतलब होता है संकीर्ण या संकुचित. मीन्स हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक और स्कोप. नैरो माइंडेडनेस को बोला जाता है पैरोकियल. मीन्स संकीर्ण बुद्धि हो, संकुचित सोच हो, छोटी सोच हो, नैरो माइंडेड हो, उसको बोला जाता है पैरोकियल. तो पैरोकियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड, संकीर्ण या संकुचित सोच. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लस्टर. फ्लस्टर का मतलब होता है घबराहट या हड़बड़ाहट. मीन्स मेक समवन नर्वस और कन्फ्यूज्ड बाय मेकिंग दैम हरी और इंटरप्टिंग दैम. मतलब किसी को कुछ काम करने के लिए जल्दी जल्दी बोलना कि आपको जल्दी जल्दी करना है, रेगुलरली से इंटरप्ट करना, पूछना हुआ कि नहीं हुआ, जिससे कि वो घबरा जाए और हड़बड़ाहट में वो कोई काम करे, उसको बोला जाता है फ्लस्टर. या स्टेट ऑफ एजिटेटेड कन्फ्यूजन, अपसेट या बिविल्डर. बिविल्डर, दीज आर ऑल द वर्ड विच वी कैन यूज़ फॉर द फ्लस्टर. तो घबराना या हड़बड़ा देना, अपसेट करना, बिविल्डर करना, उसको बोला जाता है फ्लस्टर. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज को टर्मिनस. को टर्मिनस का मतलब होता है निकटस्थ या संलग्न. मीन्स एकदम अटैच हो, एकदम बाउंड्रीज टच करती हो जिस चीज़ की, इस तरीके से रखी कोई चीज़ हो.
adjacent, attached या neighboring, having the same boundaries or extent in a space, टाइम और मीनिंग इज कॉल्ड को टर्मिनस। को टर्मिनस मतलब जो एकदम निकटस्थ हो, संलग्न हो, उसको बोला जाता है को टर्मिनस। जैसे इंडिया नेपाल बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, एकदम अटैच है, एडजेसेंट है, नेबरिंग है, इज कॉल्ड को टर्मिनस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिसमल। डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक या अप्रसन्न, उदास, मीन्स ग्लूमी, मोरूज, मॉर्नफुल, सॉरो, मेलंकली, दीज आर द वर्ड्स विच वी कैन यूज़ फॉर डिसमल। तो डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक, अप्रसन्न या उदास हो। ग्लूमी का मतलब भी होता है कि उदास। मोरूज मीन्स एकदम उदास होकर शांत होने को बोलते हैं मोरूज। मॉर्नफुल, सॉरो एंड मेलंकली इज कॉल्ड डिसमल। तो डिसमल माने निराशाजनक, अप्रसन्न या उदास। नेक्स्ट वर्ड इज एवानेसेंट। इवानेसेंट का मतलब होता है जो शीघ्र लुप्त होने वाला हो, अस्थायी हो, अनस्टेबल हो, ट्रांजिएंट हो। एड इंट्रिम, एड इंट्रिम का मतलब भी होता है जो शीघ्र लुप्त हो, अस्थायी हो, उसको बोला जाता है एड इंट्रिम, मीन्स फॉर इंट्रिम। शॉर्ट लिव्ड, सून पासिंग आउट ऑफ द साइट या मेमोरी एग्जिस्टेंस, मतलब ये नज़र से ओझल जो हो जाएगा तुरंत, मेमोरी से ख़त्म हो सकते हैं, एग्जिस्टेंस उसकी ख़त्म हो सकती है। जो क्विकली फेड हो जाए, डिसअपियर हो जाए, उसे बोला जाएगा इवानेसेंट। इवानेसेंट का मतलब होता है शीघ्र लुप्त होने वाला, अस्थायी, अंतर ध्यान होना भी बोलते हैं इसे। तो इवानेसेंट का मतलब होता है जो ट्रांजिएंट हो, शॉर्ट लिव्ड हो, थोड़े समय के लिए, तुरंत शीघ्र लुप्त होने वाला हो, अस्थायी हो, टेम्परेरी हो, उसे बोला जाता है इवानेसेंट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब होते हैं अत्यधिक अरुचिकर, मीन्स बेहद नापसंद हो, डिस्गस्टिंग लगे, अच्छा ना लगे, डिस्टेस्टफुल हो। रिपल्सिव हो मतलब दूर दूर रखना चाहो, अबोरेंट हो, उसे बोला जाता है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब अत्यधिक अरुचिकर, बेहद या नापसंद को बोला जाता है रिपग्नेंट। So this is all about the today's words, daily word boosters, and please do subscribe my channel as sharing is caring. Thanks for watching English Learning Atlas. Thank you so much.